हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी अंतरा पाठ्य पुस्तक की सरोज स्मृति कविता का व्याख्या विश्लेषण करेंगे। सरोज स्मृति जिसके की लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति कविता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी दिवंगत पुत्री यानी कि मरी हुई पुत्री के ऊपर उन्होंने इस कविता को लिखा है। सरोज के बारे में लिखा है, अपनी पुत्री सरोज के बारे में, जिसका कि देहांत हो चुका है। यह कविता उन्होंने अपनी बेटी के दिवंगत होने पर लिखी थी और यह एक पिता का विलाप है। सरोज स्मृति में एक पिता का विलाप है, जिस विलाप में कभी कभी अपनी बेटी को शकुंतला के रूप में देखते हैं, तो कभी अपनी पत्नी की याद उनको आती है और अपनी बेटी के रूप रंग में भी उनको अपनी पत्नी का ही छवि नजर आती है, जिसका चित्रण निराला जी ने अपनी इस कविता में किया भी है। कविता में निराला जी अपने आप को भाग्यहीन पिता भी कहते हैं, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। समाज से जो उनके संबंध थे, पुत्री के जो उनके संबंध थे, और इन संबंधों में बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता की कुछ ना कर पाने का जो बोध था वो उन्होंने इसमें दिखाया है। कविता के माध्यम से निराला जी ने अपने जीवन का संघर्ष भी प्रकट किया है और वो कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। कि उनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था, वो क्या बताएं इसके बारे में। चलिए बाकी की बातें हम कविता को पढ़कर समझते हैं। सरोज स्मृति। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली हंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। व्याख्या में देखते हैं हम कि कवि अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बताते हैं कि पुत्री सरोज ने पूर्णतः नया विवाह देखा। आमूल नवल विवाह देखा। विवाह में अपने स्वजनों को अवश्य बुलाया जाता है, किंतु निराला जी ने अपने किसी भी स्वजन को नहीं बुलाया और वैवाहिक रीति रिवाजों की अनदेखी की। स्वयं ही विवाह करा रहे हैं, पंडित बने हुए हैं और सरोज पर कलश का शुभ जल छिड़क रहे हैं। विवाह की एक विधि है जिसमें कलश का जल छिड़का जाता है। तो निराला जी इसलिए कहते हैं तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। इसलिए यह विवाह आमूल नवल है। मूल रूप से बिल्कुल ही सरोज का विवाह नया था। सरोज अपने पिता को पांडित्य कर्म करते देखती है कि एक पंडित की भांति, जो एक विवाह कराने वाला पंडित होता है, उस तरह से वो अपने पिता को देखती है और देखकर मुस्काती है, जैसे होठों में बिजली का कंपन हुआ है, स्पंद हुआ है। और निराला सरोज की मुस्कान को देखकर सोचते हैं कि शायद इस मंद हंसी का कारण सरोज के हृदय में बसे अपने होने वाले पति की सुंदर छवि है। कहते हैं ना वो, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। कि उसके पति की सुंदर छवि है, जो कि एक अत्यंत सुंदर युवक है, सुयोग्य है और एक अशब्द श्रृंगार है। आगे देखते हैं। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। निराला जी कहते हैं कि सरोज जब बड़ी हुई,
सयानी हुई तो उनका विकास एक प्राकृतिक सौंदर्य के विश्वास से भरपूर था। कहते हैं ना निराला, तू खुली एक उच्छ्वास संग, यानी कि वो बहुत अब विकसित हुई हैं और उनका सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य के विश्वास से भरपूर था। उनका सौंदर्य यानी निराला जी की पुत्री सरोज का सौंदर्य अप्रतिम था। सरोज के अंग प्रत्यंग प्राकृतिक रूप से सुगठित थे। कहते हैं ना निराला जी कि विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य का विश्वास उससे भरा हुआ है। उनके अंग प्रत्यंग, उनमें किसी प्रकार की कोई भी कृत्रिमता नहीं थी। जब सरोज विवाह मंडप पर बैठी अपने पिता को पंडित का कार्य करते देखती हैं तो मंद मुस्काती हैं। तभी पिता की नजरें उनकी ओर देखती हैं और सरोज की पलकें नीचे झुक जाती हैं। कहा है ना निराला जी ने, नत नयनों से आलोक उतर। जैसे ही आंखों का प्रकाश कांपते हुए होठों पर आ गया है। नयन झुक जाने के पश्चात अब सरोज एक धैर्यवान मूर्ति प्रतीत हो रही है। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, कि सरोज को देखकर वो सोच रहे हैं कि वह एक धैर्यवान मूर्ति है। और निराला जी के वसंत यानी खुशी के क्षणों में जो प्रथम गीति और गान गीत गाया जाता है, उस समय सरोज का जन्म हुआ था। इसीलिए पिता निराला का वसंत का प्रथम गीत सरोज हैं। अपनी पुत्री को वो वसंत का प्रथम गीत कहते हैं। आगे देखते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय पिया के संग, भरता प्राणों में राग रंग, रतिरूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। की व्याख्या में बताते हैं निराला जी कि बसंत ऋतु का प्रथम गान का जो श्रृंगार था, श्रृंगार कौन था? इनकी पत्नी। वो निराकार था क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और अपनी पत्नी से प्रेरणा पाकर उन्होंने जितनी काव्य रचनाएं की, उनमें से रस की वह धार निकलती है जो प्रेरणादायिनी पत्नी के लिए है। बोलते हैं ना वो, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए जो गीत गाए हैं, उनको प्रेयसी मानकर, उनकी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाए गीत उनके प्राणों में प्रेम का रंग भर देता था। तभी तो वो कहते हैं कि गाया स्वर्गीय प्रिया के संग, भरता प्राणों में राग रंग। कवि कहते हैं कि उनकी पत्नी कामदेव यानी जो सौंदर्य के देवता हैं, उनकी पत्नी रति के समान अत्यंत सुंदर है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही रूप, रति का वही रूप अब उनकी पुत्री सरोज प्राप्त कर रही है। यानी कि कवि को अब अपनी पुत्री सरोज में पत्नी की छवि दिखाई दे रही है। जैसे आकाश की पुत्री धरती है, एक समान रूप से आकाश ऊपर है और धरती नीचे। इसलिए तो कवि कहते हैं, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। आगे बढ़ते हैं। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। निराला जी बताते हैं कि सरोज का विवाह संपन्न हो गया। विवाह में कोई अपने नाते रिश्तेदार नहीं थे। कहते हैं ना, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। विवाह के लिए किसी को भी आमंत्रण नहीं भेजा गया था। जो भी इनका अपना
पारिवारिक कारण रहा होगा, उसकी वजह से किसी को भी आमंत्रण नहीं भेजा गया था और इसी कारणवश विवाह के उत्सव पर गाए जाने वाले गीत संगीत भी नहीं हुए थे। तभी तो कहते हैं कि विवाह राग भर रहा न घर निशि दिवस जाग, कि जो भी महिलाओं के द्वारा शुभ कार्यों पर दिन में या रात में जागकर गीत गाए जाते हैं, वो गीत नहीं हुए थे, परंतु सरोज के हृदय में एक मौन रूपी संगीत भरा हुआ है। उसके हृदय में अपने नव वैवाहिक जीवन का संगीत स्वमेव बज रहा है। कहते हैं निराला जी, प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। इसकी व्याख्या में निराला जी ने क्या बताया है जानते हैं कि विवाह के पश्चात माँ द्वारा पुत्री को दी जाने वाली शिक्षा स्वयं निराला दे रहे हैं। विवाह के पश्चात माँ शिक्षा देती है बेटी को कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है, तो वह माँ की कुल शिक्षा स्वयं निराला दे रहे हैं कि उन्हें अपने कुल के साथ साथ अपने पति के कुल की मर्यादा को भी संभालना है। यहाँ तक कि उनके यहाँ ये रिवाज भी रहा होगा कि विवाह के पश्चात पुत्री और दामाद वहीं घर पर रहेंगे, तो अवश्य ही सरोज और उनके पति भी रहे होंगे। तो इसीलिए सरोज और उनकी पति के लिए प्रथम मिलन की सेज को भी पुष्पों से निराला जी ने स्वयं सजाया कि पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कवि अपनी पुत्र और शकुंतला, जो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला है, उसके बारे में विचार करते हैं और उनको दोनों का जीवन समान प्रतीत होता है। बस एक ही भिन्नता है। वह भिन्नता क्या है कि शकुंतला पूर्णतः अनाथ थी, मातृहीना और पितृहीना, न ही माता थी न ही पिता थे, और सरोज केवल मातृहीना है। वही वह कहते हैं कि सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कि शकुंतला के बारे में जो वह सोच रहे हैं, दोनों में समानता के साथ साथ एक अन्य भिन्नता है। विवाह के बाद सरोज आनंद पूर्वक रही, किंतु फिर बीमार हो जाने के कारण वह नानी के घर चली गई। वहां मामा मामी अन्य सभी लोगों ने बहुत प्रेम दिया, अपनत्व और सेवा भाव दी, जैसे बादल धरती को अपने वर्षा जल से भर देता है। इसके बारे में निराला जी खुद कहते हैं कि कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। वे ही दुख में रहे वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृगवर महामरण। चलिए व्याख्या पढ़कर जानते हैं कि निराला जी अपनी पुत्री के बारे में अब और क्या बताना चाहते हैं। कि सरोज जो थी वो अपने ननिहाल के लोग जो उसे बहुत प्रेम करते थे, हर सुख दुख में उनका बहुत ही ख्याल रखा, सदैव दुख को दूर करके सुख देने में लगे रहे। लिखा है ना, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, कि सरोज की हित और भलाई हेतु वो व्यस्त रहे। निराला कहते हैं कि जिस लता की तुम कली हो, अर्थात सरोज की माता, वह लता कौन है? सरोज की माता। तो वही लता जो है वहीं की है जहां सरोज का ननिहाल है, जहां सरोज अब तुम रह रही हो, वहीं पर सब में हिली मिली और पली हो। कहते हैं वह लता वहीं की जहां कली,
तू खिली स्नेह से हिली पली। और अब अंतिम क्षणों में भी उसी शरण में हो तुम, वहीं जहां सरोज का बचपन बीता, और अब वहीं सरोज ने आंखें मूंद ली हैं, यानी महामृत्यु महामरण की गोद में समा गई हैं। बीमारी ठीक न हो पाने के कारण सरोज की मृत्यु हो गई, कि अंत में भी उसी गोद में तुमने शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण, की महामरण का तुमने चयन किया। चलिए अगली पंक्तियों पे देखते हैं। निराला जी कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। बहुत ही महत्वपूर्ण और पंक्तियां हृदय तक छू जाने वाली मार्मिक हैं, कि निराला जी कहते हैं, जो कि एक शताब्दी कवि कहे गए, वो अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उनकी मृत्यु के पश्चात शताब्दी कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को भाग्यहीन कहते हैं, क्योंकि उनकी पुत्री जो उनका एकमात्र सहारा और संबल थी, विवाह के 2 वर्ष बाद विकल हुई, स्वास्थ्य उसका बिगड़ने लगा और बीमार पड़ी और मृत्यु की गोद में समा गई। वह बताते हैं कि जीवन में केवल दुख और बिछोक ही उनको मिला है, कि कैसे पत्नी, रिश्तेदार आदि इन सबकी मृत्यु का सामना उन्होंने किया, और एकमात्र पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। उनके जीवन की कथा में केवल दुख ही दुख है, इसीलिए तो वह कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। निराला जी की काव्य रचनाएं, उनका जो कर्म है उच्च कोटि का है, जिसमें उन्हें कभी कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। वह इसी अकर्मण्यता की बात करते हैं कि इतनी उच्च कोटि की कविताएं होने के बावजूद, इतनी उच्च कोटि की रचनाएं और साहित्य होने के बावजूद उन्हें कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वह अपने परिवार के लिए कभी कुछ कर नहीं पाए, इसलिए वह चाहते हैं कि इस कर्म पर वज्रपात हो जाए, इस कर्म पर वज्रपात हो जाए, यानी कि उनका कर्म नष्ट और ध्वस्त हो जाए। यदि उन्होंने धार्मिक कार्य यानी अच्छे कार्य जो किए हैं, तो उनके कर्म नष्ट हो जाएं, क्योंकि सदैव ही उन्होंने जीवन में कष्टों का सामना ही किया है। इसलिए अंत में वो कहते हैं कि हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। चलिए आगे देखते हैं, आगे की पंक्तियों को पढ़कर जानते हैं। अंतिम अगली पंक्तियों में निराला जी कहते हैं, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। निराला जी इसमें कहते हैं कि जिस राह पर मैं चला, यानी कि जो उनका काव्य साहित्य था, कहते हैं ना वो, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, कि जिस पथ पर चले हैं, यानी जो उनका काव्य साहित्य है, पूरा सकल कार्य वो नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। जैसे शीत ऋतु में, शरद ऋतु में कमल यानी शतदल के ऊपर ओले गिरने से उसकी पंखुड़ियां टूट कर बिखर कर नष्ट हो जाती हैं, अब उसी तरह मेरे कर्म भी नष्ट हो जाएं। तभी तो वो कहते हैं, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए निराला कहते हैं, हे कन्ये यानी पुत्री, जो कर्म अब तक मैंने किए हैं वह सब मैं अब तुझे अर्पित करता हूँ, और यही मेरे द्वारा तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा तर्पण है, तुम्हारी तिलांजलि है। कहते हैं ना, गत कर्मों का अर्पण, करता मैं तेरा तर्पण। तर्पण किसी की मृत्यु के पश्चात किए जाने वाली एक क्रिया है, तो उसी के लिए अपनी पुत्री के
तर्पण के लिए वह अपने सभी कर्मों का अर्पण करते हैं। चलिए, हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मेरा स्कूल को। उम्मीद है हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। किसी तरह की कोई शंका या प्रश्न होने पर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।